जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जनवरी महीना का राशिफल लेकर के 2026 का पहला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए। जब आपके चतुर्थ स्थान से 4 ग्रह गुजरेंगे, चतुष्ग्रही योग आपके चतुर्थ स्थान पर जहां पर मंगल उच्च के होंगे। शनिदेव 20 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र पर जब जाएंगे तो क्या परिणाम देंगे, आइए जानते और समझते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके चतुर्थ स्थान पर दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र हुए दिग्बली होकर गोचर कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास स्वास्थ्य रहने वाला है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में किसी मार्केस या षष्ठे साथ की दशा नहीं चल रही है तो बिल्कुल अच्छा गोचर जाने वाला है आपके लिए। शनिदेव आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपने कारक स्थान पर गोचर कर रहे हैं। छठे स्थान पर शनिदेव राजयोग कारक हो जाते हैं, ये भी हेल्थ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वायु तत्व पेट में बढ़ जाएगा, वायु का विकार हो सकता है। राशि छठे स्थान के षष्ठे देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं और फलतः देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे हो गए, लेकिन षष्ठेश का भाग्य स्थान पर जाना पिता के स्वास्थ्य में समस्या, गुरु के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ला सकते हैं। आवश्यक नहीं है लेकिन ला सकते हैं। यदि कुंडली में आपकी लग्न कुंडली में फंक्शनल रोल देवगुरु बृहस्पति का अच्छा हुआ तो देवगुरु बृहस्पति पिता के स्वास्थ्य में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यदि फंक्शनल रोल अच्छा नहीं हुआ तो लीवर संबंधित परेशानियां देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं पिताजी के स्वास्थ्य में। तो ये रहा स्वास्थ्य का समाचार। अब आते हैं राशिफल। आपकी इनकम कैसे रहने वाली है, लाभ कैसा होने वाला है इस महीने जनवरी में। तो लाभेश आपके सूर्य हुए और कहाँ गोचर कर रहे हैं, तृतीय स्थान पर। कई ग्रंथों में कहा गया तृतीय स्थान पर सूर्य का गोचर बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि सूर्य भी पराक्रम राजा है, पराक्रमी होते हैं राजा लोग। तो राजा पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे तो बड़े अच्छे परिणाम देते हैं, और साथ में मंगल भी हैं जो तृतीय स्थान के कारक हैं। तो पराक्रमी मंगल के साथ राजा का ये योग पराक्रम में तो विस्तार कर रहा है आपके मध्य जनवरी तक। बड़ा पराक्रम, बढ़ा चढ़ा पराक्रम तुला राशि के जातकों का होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उस पराक्रम से आप अपने लिए लाभ अर्जित कर रहे हैं। पराक्रम जितना ज्यादा दिखाएंगे, इनिशिएटिव जितना लेंगे, ड्राइव जितना दिखाएंगे आप, ग्रह गोचर आपको उतना ज्यादा लाभ देने की स्थिति में वर्तमान में बैठे हुए हैं। तो आपके लाभेश का पराक्रम स्थान पर बैठना सीधा सा संकेत कर रहा है कि पराक्रम बढ़ाइए, लाभ लीजिए। इच्छा पूर्ति अपने पराक्रम से अपने दम पर अब अर्जित करते हुए तुला राशि के जातक दिख रहे हैं। बाकी धन संचयन होगा कि नहीं, तो धन संचय के स्वामी द्वितीय से द्वितीय गोचर कर रहे हैं। द्वितीय स्थान के स्वामी कौन हुए, मंगल देव। भूमपुत्र मंगल द्वितीय गोचर कर रहे हैं मध्य जनवरी तक। तो द्वितीय से द्वितीय हो गए तो धनकारक हो गए, और बहुत अच्छे परिणाम धनेश की स्थिति से भी आता हुआ दिख रहा है। अर्थात धन संचयन होकर के रहेगा तुला राशि के जातकों को। आप अपने रिसोर्सेज को बचा पाएंगे, रिसोर्सेज का एक्सपेंस नहीं होगा। ये द्वितीय भाव रिसोर्सेज का है। वाणी भी अच्छी रहने वाली है, लेकिन कुछ तेजी रहेगी, वाणी में कुछ तेजी रहने वाली है, तीव्रता रहने वाली, कुछ कर्कशता आ सकती है, जिसके कारण से शब्दों का चयन गड़बड़ हो जाएगा और जिसके कारण से कुछ कलह के वातावरण बन सकती है। स्पीच में कुछ इस तरह का मैलिफिसेंस आ सकता है, बाकी चीजें अच्छी हैं। अब धनागमन धन संचयन सब बेहतर होता हुआ दिख रहा है। सुख की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि आपके सुख स्थान चतुर्थ स्थान पर 4 ग्रह मध्य जनवरी के बाद आने वाले हैं। मध्य जनवरी के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे यहाँ पर 14 जनवरी को, मंगल देव आएंगे 16 जनवरी को, शुक्र यहाँ पर 13 जनवरी को, और बुध यहाँ पर 17 जनवरी के। चारों 1-2 दिन के अंतर पर यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर मंगल उच्च के होंगे। मंगल के उच्च होते ही बड़े अच्छे परिणाम, क्योंकि सप्तमेश हैं, उच्च के होकर के गोचर करेंगे। सप्तमेश से सप्तम से दसम बढ़ता है तो पहली बात जीवन साथी के कैरियर में कुछ बड़ा हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट, नई नौकरी या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जीवन साथी के आ सकती है। दूसरे, यदि आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पर प्रोफेशनल अचीवमेंट आपकी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य, शुक्र, बुध सब की दृष्टि, यहाँ पर बुध और सूर्य और मंगल की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके दसम स्थान पर। तो ये प्रोफेशनल अचीवमेंट को बढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरे, प्रमोशन आदि की संभावना को बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात, आपके कार्य का विस्तार कर रहे हैं, आपके कार्य करने की शैली, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर
शुक्र भी आ रहे हैं, तो शुक्र के कारण से खूबसूरती, काम करने की खूबसूरती के कारण जबरदस्त है। अच्छा, शुक्र का चतुर्थ स्थान पर यहाँ पर चूंकि राशि के स्वामी चतुर्थ स्थान गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा अपोजिट लिंग की, विपरीत लिंग के लोगों के साथ आपका इंटेलिजेंस इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो सब आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हाँ, दूसरे रियल इस्टेट से जुड़े जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके भूमि के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, डीलिंग करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन सब के लिए बड़ा खूबसूरत योग मध्य जनवरी के बाद बनेगा और भूमि के खरीद से या भूमि के बिक्री से बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। ईंट के भट्ठे वगैरह का काम करते हैं, सीमेंट आज से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, ये सब आपके लिए वर्तमान में लाभकारी हो जाएगा मध्य जनवरी के बाद में। जनवरी से मध्य जनवरी आपका बहुत ज़बरदस्त है वर्क प्रोफेशन को के लेकर के, नौकरी व्यापार सब के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मंगल यहाँ पर उच्च के होंगे तो यहाँ सप्तम को देखेंगे, यहाँ पर मंगल की दृष्टि सप्तम को है, सातवीं दृष्टि की चर्चा हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर जब चतुर्थ सप्तम स्थान को देखेंगे, यहाँ पर उनकी मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि ये भी उच्च का ही परिणाम देगी। फलतः व्यापार का विस्तार तो करा रही है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम करा सकती है, इसलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य में और जीवन साथी के साथ संबंध को भी बहुत संभाल कर चलना होगा, अन्यथा प्रॉब्लम आ सकती है। शिक्षा संतान की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए भी बिल्कुल तुला राशि के बिल्कुल जातक बिल्कुल मत सोचें, संबंध चल भी रहा होगा टूट जाएगा। अगर राहु आपको इतना ज़्यादा इनोवेटिव बना देंगे, इतना ज़्यादा डिज़ायर्स आपकी बढ़ा देंगे, जिसके कारण से आपका लव रिलेशनशिप टूट जाएगा। कन्फ्यूज़न इतना हो सकता है या फिर गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा हो सकती है किसी अन्य के प्रवेश के कारण, इसलिए प्रेम जीवन के बारे में तो बिल्कुल 2026 में भी तुला राशि के जातक न सोचें। अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राहु देव यहाँ पर चूंकि आपकी नॉलेज को ग्रैस्प करने की क्षमता को बहुत बढ़ा रहे हैं, तो तुला राशि के जातक जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा उनका लाभ होगा, जितना ज्ञान पे काम करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि दिमाग बहुत तेज काम करेगा, कई तरीके के सोचेंगे, कई तरीके के प्रश्न खड़े करेगा, और प्रश्न खड़े करना ही ज्ञान की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन माना गया है। तो राहु इसमें बहुत अच्छे हैं। पेट में कुछ समस्याएं आपको हो सकती है, उसका ध्यान रखिए, राहु के कारण पेट में दर्द आदि की समस्या हो सकती है। शनिदेव छठे स्थान पर गोचर करें, कंपटीशन को क्रैक करने की संभावना तुला राशि के जातकों को बनी हुई है। ऐसे विद्यार्थी बिल्कुल सावधान रहें और अपने वर्क पर, अपने पढ़ाई पर केंद्रित करें। ग्रह आपके फेवर में है, कंपटीशन क्रैक करने के योग बनाकर चल रहे हैं, आपको उस दिशा में काम करना चाहिए। दूसरा, प्रोफेशन की बात, व्यापार व्यवसाय की बात हो चुकी है, करियर आपका बहुत बेहतर, उसकी भी चर्चा कर चुका। भाग्य आपका, भाग्य दसम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, इसके पहले सप्तम स्थान पर तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे, तृतीय स्थान से भाग्य स्थान कोई देखेंगे तो भाग्य इस समय बहुत प्रबल चल रहा है आपका। भाग्य से बड़े बड़े काम इस जनवरी महीने भी तुला राशि के जातकों को मिलता हुआ दिख रहा है। भाग्य से बड़े बड़े काम, कोई बड़ा काम, बड़ी मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है, कुछ बड़ा काम आपका हो सकता है। ऐसे काम भी हो सकते हैं क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, चतुर्थ जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जहां से आपने सोचा ना हो, ऐसे लाभ हो सकते हैं, अचानक से कुछ ऐसे हो सकता है जिसके बारे में आपने पहले से कैलकुलेट नहीं किया, वो आपके लिए लाभकारी होगा। वीडियो को समाप्त करने के पहले उपाय आप जान लीजिए। तो पहले तो उपाय सूर्य भगवान की आराधना, जो मैं हमेशा बताता हूँ, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, हम बताएं चाहे ना बताएं। हनुमान जी की आराधना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मंगल इस समय कम्बस्ट चल रहे हैं और ये मई तक कम्बस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे, तो इसके लिए आपको मंगल देव की आराधना करनी चाहिए। तो हनुमान जी सीधे जुड़े हुए हैं, तो हनुमान जी की आराधना करिए, मंगल मूर्ति हैं वो। हनुमान जी के मंदिर नित्य जाते रहिए, डेली जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूसरे, मंगल के बीज मंत्रों क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार लाल चंदन की माला पर जप सके तो लाल चंदन, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर इसको जप करेंगे। मंगल की शुभता आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी। इस महीने दो बड़े अच्छे पर्व आ रहे हैं। एक तो मकर संक्रांति आ रही है, 14 की रात में प्रवेश करेंगे 9:13 पर। तो अगले दिन स्नान ध्यान का बहुत महत्व है मकर संक्रांति पर। तो स्नान करिए, तीर्थ में स्नान न कर सके तो घर में स्नान करिए, नारायण नारायण 8 बार बोल करके स्नान करेंगे तो तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। और दान जरूर करिए, खिचड़ी का दान, अर्थात चावल और उड़द मिला करके उसमें थोड़ा सा तिल डाल करके दान करिए। कंबल आदि का दान कर सके, कुछ पैसा दान कर सके,
गरीबों को, तो ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगा। 23 जनवरी को बसंत पंचमी का महापर्व है और इस महापर्व पर ज्ञान की आराधना के देवी का पर्व है। तो ज्ञान की आराधना की देवी का पर्व अर्थात माँ सरस्वती की आराधना का पर्व, माँ सरस्वती की आराधना के मंत्रों का जप अर्थात गायत्री मंत्र का जप या फिर सरस्वती गायत्री मंत्र का जप, ऐम बीज मंत्र का जप स्वयं करें, अपने घर के बच्चों से भी करवाइए। इससे बच्चों की मेधा बहुत विकसित होगी, स्मरण शक्ति विकसित होगी, बुद्धि विकसित होगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक, बहुत कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।